अचकज़ई साहब, मोहतरम जनाब असद कैसर साहब और यहाँ पे बैठे तमाम कायदीन दोस्त, जिए पलीजो, जिए आपकी और हमारी हक परस्त जदोजहद। आज के आलमी सूरत-हाल में जो देखा जा रहा है कि आलमी साम्राज्य, आलमी दहशतगर्दों का सरदार तमाम इदारों को तोड़ते हुए, तमाम इंटरनेशनल लॉज को, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज को, तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तोड़ के, उनको लात मार के पूरी दुनिया में दनदनाते तमाम मुल्कों को ये पैगाम दे रहा है कि मेरे पास ताकत है और मैं जो कुछ भी करूं, जो भी मैं दहशतगर्दी करूं, जो भी मैं गुंडागर्दी करूं, उसका मुझे राइट है। तो इस सूरत हाल में हमारे पाकिस्तान जैसे ममालिक, ये ज़रूरी भी है कि वो भी एक ताकत के हिसाब से ताकतवर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और तभी हम अपनी सालमियत को बरकरार रख सकेंगे। लेकिन वो ताकत, वो पावर आज तक अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है और अब हुक्मरानों को ये रवश तब्दील करनी होगी। जो आलमी सूरत-हाल जिस तरीके से चेंज हो रही है, उस सूरत-हाल में आपने अगर ये रवश तब्दील नहीं की तो आगे मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत-हाल आ सकती है और उसमें मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खतरे में पड़ जाएगा। ये मौजूदा हुक्मरान जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रिस्क है। इन्होंने पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ दी हैं। इन्होंने जो आज तक करप्शन की है, उससे मुल्क को शदीद मुआशी बहरान में डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी करप्ट हुक्मरान क्या मुल्क के पूरे वसाइल खा के मुल्क को मजबूत बना सकते हैं? क्या मुल्क को इस काबिल छोड़ेंगे कि कल किसी खतरनाक सूरत हाल में मुल्क जो है अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके? और खासतौर पर उन लोगों को जो ये समझते हैं कि सिर्फ ताकत ही काफी है। ताकत काफी नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सुपर पावर, उसके जब वो मुआशी तौर पर कमजोर हुआ, जब उसका अवाम का और हुक्मरानों का ताल्लुक जो है वो थोड़ा पीछे पड़ा, तो हमने देखा कि आलमी सुपर ताकत रूस जैसी ताकत जो है उसका भी डाउनफॉल हो गया। तो ताकत मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि अवाम और हुकूमत के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो हम देख रहे हैं कि आप सारा दिन पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जराइम कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ जराइम कर रहे हैं, मुल्क को आप कमजोर कर रहे हैं। इन हालात में सिर्फ आज जिस शहर में हम बैठे हैं, ये कराची जो सिंध का कैपिटल है, जो सिंध का तख्ता है, इसमें आप देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के लिए खास तौर पर सिंधियों ने और सिंध ने आज तक जो कुर्बानी दी है, हमने सब कुछ मुल्क की सालमियत के लिए और इस मुल्क के लिए कुर्बान किया है। हमारे वसाइल गए, हमने कहा चलो ठीक है, हमारा समंदर गया, हमारा पेट्रोल गया, हमने गैस दी, हमने कोयला दिया। इवन आप एक तरफ चीज देख लें, ये कराची जो पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले सिंधु का शहर था, इसी तरह लाहौर जो 47 से पहले पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पंजाबी भाइयों का शहर था, आज वो 78 साल के बाद भी उन्हीं का ही है। वही अपने वसाइल एंजॉय कर रहे हैं, वही अपने धरती के मालिक हैं। जितने भी वसाइल हैं, हम किसी जुबान की बुनियाद पे, किसी नस्ल के बुनियाद पे, किसी कौम की बुनियाद पे, किसी मजहब की बुनियाद पे किसी से नफरत नहीं करते। हम किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं है, किसी पश्तून के खिलाफ नहीं है। हम अगर खिलाफ हैं तो सिर्फ और सिर्फ जालिम के खिलाफ हैं, चाहे वो जालिम भली सिंधी क्यों नहीं हो। जो जालिम है वो जालिम है और हम उस जालिम के खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज तक जिस तरह हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और आज सूरत हाल ये है कि 78 साल के बाद पख्तूनख्वा के लोग अपने धरती के, अपने वसाइल के मालिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं, खासतौर पर हमारे बड़े शहरों में हमारे वसाइल गए
ہمارے دریا گئے، ہمارے پانی گئے، ہمارے دریاؤں پہ ڈاکے ڈالے گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ یہ ظالم حکمران ٹولہ ہماری گردن پہ لات رکھا ہوا ہے. یہ ہماری آخری جو جینے کا سہارا ہے، ہماری زمینیں، ہماری زرعی ایگریکلچر زمینیں، ہمارے فصل جو ہے ان کو بھی تباہ برباد کر رہے ہیں، ان کو بھی گھیرآباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں. سندھ میں انتہائی غربت ہے. یہ صرف اگر پاکستان دیکھنا ہے تو صرف اور صرف پاکستان آپ کو سندھ میں نظر آئے گا. ہم نے اپنے سارے وسائل پاکستان کے تمام بھائیوں کے لیے پیش کیے. ہم جب یہ پاکستان بنا، آپ ذرا ہسٹری کو دیکھیں کہ سندھ کے لوگوں نے کس طرح